हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीटीयू के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैंने जो नोट्स प्रिपेयर की है वो यूनिट नंबर 2 की है, जो सेमेस्टर 3 में आता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 2 है। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 में जो आता है वो अभी हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसमें, तो पहले मैंने यूनिट नंबर 2 के जीटीयू के क्वेश्चन लिए। तो पहले हम जीटीयू के जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 2 के देखेंगे, सारे यूनिट के देखेंगे। ठीक है, पहला यूनिट अभी रह गया है तो लास्ट में देख लेंगे हम। ठीक है, तो सारे जो जीटीयू के क्वेश्चन 2017 से 18 से या तो 17 से 23 तक जितने भी जीटीयू के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू यूनिट नंबर 2 हम सारे डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उसका भी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन दिस टर्म एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। विंटर 18-20 समर 21 में जीटीयू में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, जिसके भी आगे हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए उसमें अगर ये पॉइंट कवर हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है हमारे एसिडिटी ऑफ फिनॉल में। ठीक है, तो आप वहाँ जाके आंसर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये विंटर 18 समर 19 और 23 में जीटीयू के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अब वहाँ जाके देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लंबा हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं स्पीड से वीडियो करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, फिनाइल एसीटेट, एनिजॉल, फेनिटॉल, सैलिसल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये विंटर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी दूसरी बार भी पूछा जा सकता है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि फिनॉल को हमको इतनी चीज़ों में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमारा जो कन्वर्ट करना है फिनॉल को वो है फिनॉल टू बेंजीन। ठीक है, तो फिनॉल को जब आप जेडन के साथ उसका रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे जेडन जो है वो H यहाँ से ले जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिनॉल में से बेंजीन बनता है। सेकंड हमारा जो है वो है फिनॉल टू फिनाइल एसीटेट। ठीक है, तो फिनॉल का जब CH3COOH के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ से COCH3 यहाँ से OH और यहाँ से H2 कंबाइन होकर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे O के पास COCH3 अटैच हो जाता है, जो हम कहलाएगा फिनाइल एसीटेट। थर्ड हमारा जो है वो है फिनॉल टू एनिजॉल। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और Na यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो O- और Na+ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब उसका अल्काइल हैलाइड मतलब यहाँ पे हमने लिया है CH3Br, उसके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा कि यहाँ पे Br के साथ Na कंबाइन होकर निकल जाएगा और CH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एनिजॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है फिनॉल टू फेनिटॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो देखा ना, यहाँ तक तो प्रोसेस हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ तक तो फिनॉल में से हमको ये सॉल्ट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे CH3CH2I, वहाँ पे CH3Br था। ठीक है, था तो अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, Na और I निकल जाएगा और ये CH2CH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारा फिनॉल में से फेनिटॉल का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये जो है वो रीमर टीमन रिएक्शन है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट नोट ऑन रीमर टीमन रिएक्शन, तो फिनॉल में से जो सैलिसल्डिहाइड बनता है वही है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और मैंने ये रिकवर नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यही है उसका आंसर। ठीक है, तो ये फिनॉल जब CH Cl3 एंड NaOH के साथ रिएक्शन करती है, मतलब रीमर टीमन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच हो जाता है और इस तरीके से फिनॉल में से सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है फिनॉल टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब कि आगे हमने जो देखा ना एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, वही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब उसमें हमने देखा ही होगा रिएक्शन। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता है और हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए आप, N और N के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे फिनॉल अटैच हो जाता है। ठीक है, Cl निकल जाता है, तो इस तरीके से हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने लिखा है कि राइट डाउन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनॉल, क्रेसॉल एंड रिसोर्सिनॉल। ये विंटर 18, 22, समर 21, 22 में जीटीयू में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फिनॉल में, जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूजेस का एक टॉपिक आता है। ठीक है, उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाके ये देख सकते हो।
नोट्स में शायद ही अपलोड कर पाऊँ, तो आप वीडियो में ही आप वीडियो को स्टॉप कर करके अपनी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिल गया तो नोट्स आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल बाय डॉव एंड क्यूमिन प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विंटर 18, समर 22 और 20 में पूछा गया है जीटीयू में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डॉ प्रोसेस। तो जब क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है उसे हम डॉ प्रोसेस बोलते हैं। कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो फ्यूज़ होता है विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है HCl के साथ, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये डॉ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका रिएक्शन भी देख सकते हो कि भाई जब क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद उसका HCl के साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे Na निकल जाता है Cl के साथ कंबाइन होके और H यहाँ अटैच हो जाता है, तो इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन मतलब डॉ प्रोसेस। अब हम देखेंगे हमारा क्यूमिन प्रोसेस। तो क्यूमिन प्रोसेस में क्या आएगा कि क्यूमिन प्रोसेस जो है वो कॉमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन फिनॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमिन का जब हम एयर ऑक्सीडेशन करवाते हैं कोन एप्थिलिन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ एसीटोन भी बनता है जो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता ही है एसीटोन कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम उसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूमिन का जब हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमिन क्या बनता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसका जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे फिनॉल एंड एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। और फिनॉल तो हमको प्रिपेयर करना ही था, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट बन रही है मतलब कि एसीटोन, वो भी हमारी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है जो है कन्वर्ट दिस फॉलोइंग। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई फिनॉल को या तो किसी भी कंपाउंड को कन्वर्ट करने को आपको पूछा जाता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि फिनॉल टू फिनाइल एसिटिक एसिड, पैराक्रेसोल टू पैरानाइट्रोबेंजाइल टॉयल ईथर, ऑर्थोक्रेसोल टू N-नाइट्रोसो टू मिथाइल फिनॉल। ठीक है, विंटर 18 में जीटीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 तीनों के कन्वर्ट देखेंगे कैसे होता है फिनॉल। तो पहला है हमारा फिनॉल टू फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फिनॉल को जब जेडन के साथ रिएक्शन करता है, आगे हमने देखा कि बेंजीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन बन जाता है। उसके बाद हमारा CH3Cl एंड AlCH3 के साथ बेंजीन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे टॉल्यूइन बन जाता है। उसके बाद उसका क्लोरीनेशन होता है, तो यहाँ पे Cl2 में से एक Cl यहाँ अटैच हो जाता है CH2 के पास, और H जो बचता है वो HCl के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो CH2Cl बना वहाँ KCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ Cl निकल के CN लग जाता है। उसके बाद जब उसका H2O के साथ H2O और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे CN निकल के COOH अटैच हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से फिनॉल में से फिनाइल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पैराक्रेसोल टू पैरानाइट्रोबेंजाइल टॉयल ईथर। ठीक है, तो पैराक्रेसोल का जब पैरा नाइट्रोबेंजीन एंड NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले पैराक्रेसोल का स्ट्रक्चर उसमें से H निकाल दीजिए और H और I निकाल दीजिए और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा जोड़ दीजिए, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आप आराम से देख लीजिए एक बार कैसे बन रहा है। तो इस तरीके से पैरानाइट्रोबेंजाइल टॉयल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई है, यहाँ पे HI आएगा। ठीक है, नहीं सही है सॉरी सही है NaI ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। थर्ड है हमारा ऑर्थोक्रेसोल टू N-नाइट्रोसो टू मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ऑर्थोक्रेसोल का जब हम सोडियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 में रिएक्शन करते हैं तो ये लीवर में नाइट्रोसो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकती हो कि हमारी नाइट्रो पोजीशन मतलब कि 4th पोजीशन पे N डबल बॉन्ड NO ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्थोक्रेसोल सोडियम नाइट्रेट का जब लीवर में नाइट्रोसो रिएक्शन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा N-नाइट्रोसो टू मिथाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या है कि राइट डाउन एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की 5 मेथड लिखनी है हमकी प्रिपरेशन वाली। ठीक है, तो उसमें हम ये क्वेश्चन जो है वो विंटर 18 और समर 23 में जीटीयू में पूछा गया है। तो कैसे कैसे हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आगे हमने देख लिया है डॉ प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो डॉ प्रोसेस एक कहलाएगी जो फिनॉल का प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले आपको बेंजीन में से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ऑलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बनाना है। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब NaOH एंड H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट
ठीक है। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट तो हमको पता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसका जब H2O के साथ उसका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम क्यूमिन, जो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा है वो है फ्रॉम बेंजीन। ठीक है। तो बेंजीन का जब H2O2 के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ईजी रिएक्शन है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये 5 मेथड हो गई फिनॉल की प्रिपरेशन की। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन सिंथेसिस एंड यूटिलिटी ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है। और विंटर 18 और समर 20 और 19 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है सिंथेटिक यूज़ ऑफ एराइल डाइज़ोनियम सॉल्ट में, तो आप वहाँ जाके ये देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। ये विंटर 18, 20, समर 20, 22 और 23 में GT में पूछा गया है, तो ऑलरेडी हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। ठीक है। कमेंट हमको डिस्कस करनी है, और ये कमेंट जो है पहले वाली, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। कहाँ पे? तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल में। तो आप वहाँ जाके पहली कमेंट देख लीजिए। सेकंड वाली जो कमेंट है वो है वाई पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ए GTU में समर में पूछा गया 19 में। ठीक है, दोनों। तो ये वाली तो मैंने आपको बता दी कहाँ है। सेकंड वाली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सेकंड वाली हमारी ये रही। तो पहले हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ना पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो H बॉन्डिंग के लिए NO2 के पास जाता है और वहाँ पे खुद ही अंदर H बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, मतलब उसको अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी के साथ वो H बॉन्डिंग कर लेता है, उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, उसको अगर H बॉन्डिंग करनी है तो उसको दूसरा न्यू मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल लाना पड़ेगा, तब उसका यहाँ पे H बॉन्डिंग हो पाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल खुद में ही बॉन्डिंग करता है तो उसे इंट्रा बोला जाता है, और कोई दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है उसको H बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे। ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो इसके लिए वो स्टीम वॉलाटाइल है, क्योंकि वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, स्टीम वॉलाटाइल है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो स्टीम नॉन वॉलाटाइल है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट लो है और इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। दो रीज़न है कि वो स्टीम वॉलाटाइल है, क्योंकि वो वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है, उसके पास बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, इसलिए वो स्टीम नॉन वॉलाटाइल है। ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। तो यहाँ पे वीडियो मैं स्टॉप कर रही हूँ। 10 क्वेश्चन अभी हम GT के देखेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। ठीक है। यहाँ पार्ट नंबर 1 हमारा 10 क्वेश्चन तक ख़त्म होता है। थैंक यू।